यास्मीन, आप फिर से वही गलती दोहराने जा रही हैं जो आप इससे पहले सोनिया के साथ कर चुकी हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मारिया सोनिया से जरा मुख्तलिफ है। दोनों मेरी बेटियां हैं और उनकी जिंदगियों के बारे में कोई भी फैसला करने का पूरा हक है मेरा। बेशक आपकी बेटियां हैं, लेकिन आपकी बेजान प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसपे आप अपनी मर्जी का टैग लगाती जाएंगी और चुपचाप सहती चली जाएंगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने मां होने का हक अदा नहीं किया? हाँ, अपनी बेटियों की खुशी का, उनकी पसंद का, उनकी मर्जी का ख्याल नहीं रखा। उनकी मर्जी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो सोनिया की मिसाल ही काफी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उनसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए अपने आप को इन बच्चियों के सामने रख के सोचें। अगर आप इनकी जगह होती तो क्या करते? आपको याद है जवानी में आपने शादी करनी थी अपनी मर्जी से, तो अपना हक इस्तेमाल किया ना, उन्हें भी उनका हक इस्तेमाल करने दीजिए। इस बात का क्या जिक्र है? आपने देखा नहीं कि सोनिया ने क्या किया है, किस तरह एक स्लम में जाके रह रही है वो? मेरे दिल पे क्या गुजरती है जब मैं वहां जाती हूं और अपनी शहजादियों जैसी बेटी को वहां पे दिन रात गुजारते देखती हूं। अरे भाई, लेकिन वो खुश है ना वहां। देखिए, खुशी पैसे से या दौलत से या बंगलों से इनसे नहीं मिलती। अगर इनसे मिला करते तो आप यहां सबसे ज्यादा खुश होती। आप इतनी अजियत में क्यों है बाय द वे? देखिए, मारिया को उसकी पसंद का हक खुशी से दें, ताकि वो भी आपकी खुशी में खुश रह सके और हम सब एक दूसरे की खुशी में खुश रहें। प्लीज। जुगनू का शौहर ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि ज़हनी तौर पे भी बीमार है। और तुम क्या हो? साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर? जुगनू बहुत छोटी थी जब उसके अब्बा का इंतकाल हो गया था। सारी जिम्मेदारी फरहान भाई पे आ गई थी। वो पढ़ने के साथ पार्ट टाइम जॉब करते थे। सुबह जाते थे, रात को घर वापस आते थे। खाला भी छोटे मोटे काम करती थीं ताकि घर का खर्चा आसानी से चल सके। ऐसे में जुगनू को वक्त देने के लिए कोई भी नहीं होता था। वो बिल्कुल अकेली थी, छोटी भी बहुत थी।
मैं भी अम्मी अब्बा का दुख दिल में समाये बैठा था। बज़ाहिर तो पप्पो के साथ मसरूफ रहता था। जुगनू भी अपने घर में अकेली उदास बैठी रहती थी। इसलिए मैंने उसे बड़े भाई की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। भाग भाग के हमारे घर आना शुरू हो गई। ज्यादा वक्त यहीं गुजारती थी। मैं उसे पढ़ाता था, खाना भी यही खाती थी, खेलती थी। वो बहुत क्लोज हो गई मेरे साथ। अपनी हर बात मुझसे शेयर करना शुरू हो गई। वो बात जो अपने भाई और माँ के साथ नहीं कर सकती थी, वो मुझसे करती थी। उसने खुरम वाली बात भी अपने घर वालों से छुपाई थी। अच्छा, उसने अपने घर वालों से सारी बातें छुपा के तुमको अपना राजदार बना लिया। वाह, क्या बात है। सोनिया, मैंने कहा है ना कि कोई भी बात मुझे बताए बगैर मुझसे चैन नहीं मिलता, लेकिन मैं उससे बात नहीं करता। ये मैं बस कर दो हमजा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे और नहीं सुनना। सोनिया, तुम्हें क्या लग रहा है मैंने जुगनू के बारे में जो तुम्हें बातें बताई हैं वो सब झूठ है? बताओ। बस कर दो हमजा, मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मुसीबतें हैं। मुझे किसी की मन घड़ा कहानियों में दिलचस्पी नहीं है। मन घड़त बातें? सोनिया, सीरियसली? यस, सीरियसली। अगर तुम्हें उसकी बातों पे यकीन है तो जाओ उसके पास। हमजा, तुम्हें आज ही फैसला करना होगा। या तो मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूंगी या जुगनू। सोनिया, हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? सोनिया, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा जुगनू तो क्या कोई भी नहीं आ सकता। सोनिया, जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता। यकीन करो मेरी बात का, प्लीज। तुम्हें ये फैसला करना होगा। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी